नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दिया गया है दिल्ली, शिमला, देहरादून या हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। भारतीय मिलिट्री अकेडमी देहरादून में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय मिलिट्री एकेडमी की स्थापना 10 अक्टूबर 1932 में की गई थी। एनडीए जो एकेडमी है ये कहाँ पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है खड़कवासला, पुणे में। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? वायुसेना एकेडमी है डिंडीगुल, हैदराबाद में। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर दिया गया है गंगा, जमुना, नर्मदा या पद्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां पर इसे भागीरथी कहा जाता है। गंगा की मुख्य धारा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से शुरू होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में गंगा की लंबाई कितनी है? भारत में गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी 25-25 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में गंगा नदी 5 राज्य से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। और देश कौन सा है? देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ पर दिया गया है केरल, असम, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। दूसरे नंबर पर भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है? दूसरे नंबर पर होता है पश्चिम बंगाल में, और तीसरे नंबर पर होता है तमिलनाडु में, और चौथा नंबर आता है केरल का। चाय उत्पादन के अन्य राज्य में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि असम में चाय का उत्पादन अंग्रेजों के द्वारा कब शुरू किया गया था? असम में चाय का उत्पादन अंग्रेजों के द्वारा 1834 में शुरू किया गया था। चाय की भारत में प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? चाय की भारत में प्रमुख किस्में हैं जैसे असम चाय, दार्जिलिंग चाय, कांगड़ा चाय और नीलगिरी चाय। भारत में उगाई जाने वाली चाय की प्रमुख किस्में हैं जिसमें कि असम चाय, दार्जिलिंग चाय और कांगड़ा चाय एवं नीलगिरी चाय शामिल है। इन सभी चाय को जीआई टैग के रूप में भी शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है चीन में, और दूसरे नंबर पर चाय का उत्पादन होता है कहाँ पर? भारत में। और भारत में सर्वाधिक किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है? असम में। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर दिया गया है 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1919 या 9 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, संविधान सभा हॉल में। जो संविधान सभा हॉल है इसे वर्तमान में संसद भवन सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और बाद में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बाद में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था? पहली बैठक का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने।
पहली संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इस दौरान कितने सत्र हुए थे? इस दौरान कुल सत्र हुए थे 11 सत्र, जिसमें 165 दिन लगे थे। संविधान सभा को कब अपनाया गया था? संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? यहाँ पर दिया गया है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। जो दांडी मार्च है ये कहां से कहां तक आयोजित किया गया था? दांडी मार्च अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक आयोजित किया गया था। जो दांडी मार्च है इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। यहाँ पर दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1919 में। नेक्स्ट दिया गया है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। अगर आपसे पूछा जाए कि 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में। और जो असहयोग आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? यहाँ पर दिया गया है डलहौजी, विलियम बेंटिक, कैनिंग एंड इरविन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाई गई थी और इसमें इनका सहयोग किसने दिया था? इसमें विलियम बेंटिक का सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। अगर मैं बात करूं विलियम बेंटिक की, जो विलियम बेंटिक है ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। और भारत के पहले गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक बने थे। यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी है इनके कार्यकाल के दौरान 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए पहली ट्रेन चली थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।